हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमारा जो पिछला लेक्चर था जिसमें हमने 3D यानी त्रिविमीय ज्यामिति का इंट्रोडक्शन किया। उम्मीद है आप जो छोटे छोटे पॉइंट थे कि अष्टांश कैसे बनते हैं, निर्देशीय अक्ष क्या होते हैं, निर्देशीय तल क्या होते हैं, किसी बिंदु के निर्देशांक कैसे डिसाइड किए जाते हैं, मतलब आपका थोड़ा इमेजिनेशन का जो पावर है उसको थोड़ा मेंटेन कीजिए ताकि हम हर बात को समझ सके। 3D कोई छोटा टॉपिक नहीं है, ठीक है। आगे अपने को बहुत सारी चीज़ें इसमें स्टडी करनी है, जैसे प्लेन, और जैसे आपने 2D में लाइन पढ़े हैं सेम वैसे के वैसे आपको 3D में भी लाइन के बारे में डिस्कस करना है। खूब सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स होंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में यहाँ से 6 नंबर का बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो समझिए, आज मैं क्वेश्चंस लेऊंगा। कंसेप्ट छोटे छोटे पॉइंट थे, उनको आपने अपने हिसाब से याद कर लिया होगा। मैं अब बात करने जा रहा हूं कि छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, वो आज के इस लेक्चर में शामिल कर रहा हूं। चलिए शुरुआत करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, मूल बिंदु को 3,2,4 पर स्थानांतरित कर बिंदुओं स्थानांतरित करें बिंदुओं ए के निर्देशांक आपको दे रखे हैं 4, -1, 5। बी के निर्देशांक दे रखे हैं आपको -3, 2, -4। सी के निर्देशांक दे रखे हैं 0, 0, 0, यानी सी मूल बिंदु ही दे दिया। और डी 3, 2, 4 के नए निर्देशांक ज्ञात कीजिए। नए निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उम्मीद है कि आपको मूल बिंदु के स्थानांतरण वाला कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या हमने ऐसे पढ़ा? इसका सॉल्यूशन लिखने समय मैं बहुत ही बिल्कुल साधारण बातें करूंगा, ज्यादा इसमें डिटेल में अपन धीरे धीरे जाएंगे, ऐसे नहीं, है ना। देखो, मूल बिंदु क्या होता है पहले तो ये बताओ। 0, 0, 0। हमने इसको स्थानांतरित कर दिया, इसकी नई स्थिति ओ डैश बोल दिया मैंने, और वो है 3, 2, 4। मतलब ये जो रिजल्ट है वो आपके लिए है ए, बी और सी, ठीक है। मूल बिंदु को ए, बी, सी पर स्थानांतरित करने पर आपके किसी बिंदु ए जिसके निर्देशांक है 4, -1, 5, वो भी चेंज हो जाएंगे। क्या करना है? ए का नया नाम मैंने ए डैश दे दिया, ठीक है। 4 माइनस ऐसे होता है, ये एक्स वाई जेड है, x -a, y -b, z -c। तो 4 -3, -1, -2 और 5 -4, यानी नई स्थिति में निर्देशांक आ गए आपका जो बिंदु ए डैश है वो नई स्थिति में क्या बन गया? 4 -3 यानी 1, -1, -2 मतलब -3, 5 -4 यानी 1। ये नई स्थिति में बिंदु के निर्देशांक। सीधी सी बात समझ में आ रही है? उम्मीद है कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर थोड़ा बहुत भी है तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं, देखिएगा। ये मेरे पास में y एक्सिस, ये x एक्सिस है,
मैंने पिछले लेक्चर में भी यही कहा था कि 3D के कंसेप्ट्स को हम 2D की सहायता से ही समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 3D डायग्राम जो है वो बोर्ड पे या स्क्रीन पे बना पाना हमारे लिए संभव नहीं है, सिर्फ हमारी कल्पना मात्र है। ठीक है, एक हमने अब क्या किया, बिंदु को यहां लेके चले गए, पर पहले किसी बिंदु P के निर्देशांक, मान लो पहले कोई बिंदु P था यहां पर और उसके निर्देशांक थे x, y। इसका मतलब सीधा सीधा सा ये था कि यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है वो y है, ठीक है, और ये वाली जो दूरी है वो क्या है, x है। ये दूरियां क्या थी, y, और ये दूरी x। किसी बिंदु की x अक्ष से लंब दूरी उसके y निर्देशांक के बराबर और y अक्ष से लंब दूरी उसके x निर्देशांक के बराबर होती है। मैंने अब क्या किया, मूल बिंदु को उठाया। हाँ, एक चीज और बता देता हूं आपको, मूल बिंदु हो सकता है x अक्ष, ध्यान दीजिएगा, इधर भी चला जाए, इधर आ जाए, कोई से भी चतुर्थांश में चला जाए। मान लो मूल बिंदु जो है वो अब यहां आ गया, मैंने यहां पर ले लिया, ठीक है, यहां मूल बिंदु आया है तो सीधी सी बात है आपकी निर्देशांक जो हैं वो भी यहां आ जाएंगी। निर्देशांक अब ये हो जाएंगी, ये y एक्सिस, ठीक है, और ये x एक्सिस। सीधी सी बात, निर्देशांक भी बदल गए। ओके, तो बदल गए, तो ये आपका पहले x एक्सिस ये थी, अब ये हो जाएगी x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये मूल बिंदु की नई स्थिति। अगर नई स्थिति में मूल बिंदु के निर्देशांक जो है वो है a, b, इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक आप a दूरी चले हो, यानी ये दूरी a है, और यहां से यहां तक आप b दूरी चले हो, मतलब ये दूरी क्या है, b है। ठीक है, अब देखो, अब अगर मैं चाहूं कि उसी बिंदु तक वापस चलना है, इस बार यहां से चलना है, तो उसी बिंदु तक वापस चल रहा है तो यहां से चलेंगे, ओरिजिन से ये चले अपन। तो देखो ए दूरी तो ऑलरेडी चल के आ गए थे, पहले दूरी थी x, ये नीचे वाली, तो अब ये दूरी कितनी हो जाएगी, a माइनस x, और इधर चले तो पहले यहां से यहां तक y दूरी थी, अब b दूरी तो पहले से आ चुके हैं तो y माइनस b, मतलब नई स्थिति में बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, x माइनस a, y माइनस b। अच्छा, जहां से अपन आए थे वही मूल बिंदु था अपना 0, 0। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इस बिंदु से, ध्यान दीजिएगा, इस बिंदु से मूल बिंदु तक वापस पहुंचना है, तो देखिए वापस x अक्ष पर ऋणात्मक दिशा में चलेंगे क्या, माइनस से, और y एक्सिस पर भी ऋणात्मक दिशा में माइनस b। अब आप कहोगे नहीं y एक्सिस तो यहां से ऊपर ऋणात्मक, नहीं, अब आपकी x एक्सिस ये है तो इसके नीचे जो भी है वो ऋणात्मक। तो अब अगर बात किया जाए, ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस a माइनस b। तो यदि मूल बिंदु a, b पर चला गया तो मूल बिंदु, पहले वाले मूल बिंदु के निर्देशांक अगर यहां से देखे जाए तो माइनस a माइनस b, वापस नेगेटिव डायरेक्शन में जाने से मिलेगा वो बिंदु, मतलब माइनस a माइनस b हो जाएंगे। ये सारी बातें हमें डिस्कस कर ली थी, उम्मीद है समझ गए होंगे। अब आ जाओ वापस क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या था आपका, बिंदु a है, a के निर्देशांक ऐसे ज्ञात कर लिए, बिंदु b के निर्देशांक बताएंगे। बिंदु b है आपके पास में -3, 2, -4, तो इसके निर्देशांक b डैश, क्या करना है, abc को घटाना है, -3 माइनस का 6, 2 - 2 0, ठीक है, और -4 तो -8। नए निर्देशांक ज्ञात करने के लिए abc को घटा दो। c 0, 0, 0, मतलब पहले वाला जो मूल बिंदु है उसके निर्देशांक, अभी देखा था माइनस a माइनस b हो जाएगा, मैं वापस ऐसे पूरी प्रोसेस यूज कर रहा हूं। 0 - 3 मतलब -3, 0 - 2 -2, 0 - 4 -4, और d बिंदु आपका है 3, 2, 4। अब 3, 2, 4 देखो, ये 3, 2, 4 अब मूल बिंदु ही है क्या, 3, 2, 4 अब क्या है, मूल बिंदु ही है, ठीक है, लेकिन फिर भी प्रोसेस से अगर बात करें तो d 3, 2, 4 का पहले था निर्देशांक, जो अब क्या हो जाएंगे, 0, 0, 0 हो जाएंगे। कैसे, 3 - 3 0, 2 - 2 0, 4 - 4 0, मतलब अब तो ये मूल बिंदु बन गया क्या,
समझिए इस चीज को। आप तो फॉर्मूला याद रखिए, x माइनस ए वाई माइनस बी जेड माइनस सी। ओके, फटाफट इसे नोट कर लेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है बिंदुओं 3, 4, 5, ये दे रखा है बिंदुओं P नाम दे दिया 3, 4, 5 एवं Q दे दिया -1, 2, -3 के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। नहीं, 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसका चैप्टर नंबर 12 है, ठीक है, पुरानी एनसीईआरटी। अब नया कैसे छप के आएगा पता नहीं अभी। उसमें आप देखेंगे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ध्यान दीजिए, अब क्या करना है आपको, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है। ये मैंने एक रेखाखंड बना दिया, इस रेखाखंड पर दो बिंदु हैं। पहले बिंदु के निर्देशांक आपके पास में क्या है, बिंदु ए नहीं, नाम दे रखा है, अगर नहीं दिया हो तो अपनी मर्जी से ले लेते हैं। बिंदु P 3, 4, 5, बिंदु Q -1, 2, -3। हमें दूरी PQ ज्ञात करनी है। क्या हो जाएगा, रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, मतलब -1 -3 और इसका स्क्वायर। भाई ये क्या काम करेंगे, ये काम करेगा x1, ये z1, ये y1, x1 y1 z1 पहले बिंदु के निर्देशांक, ये x2, ये z2 और ये y2। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर प्लस कर दो, तो ये हो गया 2 - 4 का स्क्वायर प्लस -3 - 5 का स्क्वायर। तो अब बताइए PQ बराबर रूट, हाँ, -1 -3 -4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 - 4 -2 का स्क्वायर 4, -3 - 5 -8 का स्क्वायर 64, 16 और 4 20 और 64 84। 20 और 4 क्या हो गए, 84। 20 और 64 84। अब 84 21 84, तो क्या यहाँ से PQ बराबर 21 तो रूट में रख दो, 84 में से 2 बाहर निकाल लो, स्क्वायर रूट 2 रूट 21 इकाई। ये आपकी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आ गई। उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए के निर्देशांक है -2 3 5, बी के निर्देशांक है 1 2 3, ठीक है, तथा सी के निर्देशांक है 7 0 -1। संरेख है, संरेख का मतलब एक ही रेखा पर स्थित है। ओके, तो ये भी हमें सत्यापित करना आता है। 2D में हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। मैंने सबसे पहले एक रेखा बना ली, ठीक है। अब इस रेखा पर मैं 3 बिंदु दर्शा, हालांकि हमें अभी नहीं पता कि वास्तव में संरेख है या नहीं है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन जो सिद्ध करने वाला है
तो आपको मान लेना चाहिए कि संरेख आएगा ही आएगा। मैंने इस पर 3 बिंदु ले लिए, ए, ठीक है, -2, 3 और 5 बिंदु ले लिया, बी, और इसके निर्देशांक ले लिए 1, 2, 3 और बिंदु ले लिया सी, और ये इसके निर्देशांक है 7, 0, -1। ये एक ही रेखा पर स्थित होंगे। दूरी सूत्र ही जानते हैं अभी, हालांकि आगे तो अपन बहुत सारी बातें कर चुके होंगे। जिस प्रकार से याद करो, शुरू में जब 2-3 बिंदुओं को संरेखित सिद्ध करना था, हमने दूरी सूत्र यूज किया। 2D की बात कर रहे हैं। फिर हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल यूज किया। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाता है तो क्या होता है, बिंदु संरेखीय होते हैं। वो फॉर्मूला 2D के लिए था। अब ऐसे ही अपन अगर बात आगे करेंगे तो द्विविम के अंदर 2 रेखा AB की प्रवणता और BC की प्रवणता ज्ञात करके उनको बराबर सिद्ध कर देते थे। संरेखी की ये कंडीशंस हमने पढ़ी हैं खूब सारी। लेकिन यहाँ पर साधारण सी बातें आपके सामने लिखूंगा। सबसे पहले तो आप बताओ दूरी AB क्या है। तो दूरी AB की गणना आप बहुत आसानी से कर लेंगे। रूट x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर। तो यहाँ देखो 1 -2, 1 -2 मतलब हो गया माइनस प्लस का 2 हो गया 1 + 2 यानी 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 - 3, 2 - 3 -1 का स्क्वायर, फिर 3 - 5 मतलब -2 का स्क्वायर। ये कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 और 1 10, 10 और 4 14, मतलब रूट में आ गए 14। ये आपकी दूरी AB आ गई। ऐसे दूरी BC ज्ञात करूंगा। दूरी BC कैसे ज्ञात करेंगे, देखो B और C, ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2, 7 - 1, 7 में से 1 घटेगा, आ जाएंगे अपने पास में 6 और इसका स्क्वायर प्लस 0 - 2 मतलब -2 का स्क्वायर प्लस -1 - 3 मतलब -4 का स्क्वायर। अब आप देख पा रहे हैं 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 36 और 4 40 और 4 का स्क्वायर 16, 40 और 16 56, रूट 56 और 56 को 14 चौका 56 मतलब 2 रूट 14। कर लेंगे गणना। ऐसे ही मैं बात करने जा रहा हूं AC की। AC में मतलब 2-2 के जोड़े बना के AB BC AC इनके बीच की दूरी ज्ञात करो। 7 - -2 मतलब प्लस के 9 हो गए, 0 - 3 मतलब -3 का स्क्वायर, -1 - 5 मतलब -6 का स्क्वायर। अब ध्यान देंगे ये हो गया 6 का स्क्वायर 36, देखो 9 का स्क्वायर तो हो गया 81, -3 का स्क्वायर हो गया 9 और 6 का स्क्वायर 36, ये हो गया 10 6 16 और 9 और 3 12 126, 14 निमा 126, 9 का वर्गमूल पूरा निकलता है कितना 3, तो 9 का तो वर्ग 3, तो 3 रूट 14। क्या नोटिस किए हैं आपने ये नोटिस किया है कि AB प्लस BC बराबर AC। आप AB और इनको दोनों को जोड़ेंगे तो रूट 14 प्लस 2 रूट 14, 3 रूट 14 और 3 रूट 14 क्या है, AC है। तो ध्यान दीजिए ये दूरी प्लस ये दूरी बराबर ये पूरी दूरी। ऐसा तो तभी हो सकता है जब बिंदु संरेखीय हो। अगर इनमें से कोई सा एक बिंदु भी यहाँ होता, मान लो ये यहाँ होता, तो ऐसी स्थिति में बन जाता त्रिभुज। और त्रिभुज में अगर आप AB, ये B होता, AB और BC को जोड़ते तो वो AC के बराबर नहीं आता। क्या आता, AC से बड़ा आता। क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से अधिक होता है। लेकिन अभी तो हम क्या देख पा रहे हैं कि AB प्लस BC बराबर AC आ रहा है, यानी कि 2 दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर आता है। और ऐसा तभी संभव है जब आपके बिंदु क्या हो, संरेख हो। बिंदु A, B तथा C संरेख है। ये 3 बिंदु जो 3D में है, आप ये तो नहीं सोच रहे कि रेखा जो होती है वो तो द्विविम होती है, नहीं, रेखा त्रिविम में भी हो सकती है। ऐसे जैसे मान लो ऐसे जा रही है कोई रेखा इस प्रकार से, तो वो त्रिविम में भी रेखा है और वो 3 बिंदुओं को मिलाती हुई निकल रही है। ओके, अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4।
प्रदर्शित कीजिए कि बिंदु A जिसके निर्देशांक हैं 0, 7, 10, बिंदु B और इसके निर्देशांक है -1, 6, ठीक है। बिंदु C जिसके निर्देशांक हैं -4, 9, 6, ठीक है। ये क्या है? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। मतलब त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर भी हैं और त्रिभुज समकोण भी है, त्रिभुज के शीर्ष है। ओके, चलिए शुरुआत करता हूं इसका सॉल्यूशन। मैं पहले डायग्राम नहीं बनाऊंगा, मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे दूरियां बताओ A से लेकर के B तक की, B से लेकर के C तक की और C से लेकर के A तक की, या AC, जो भी जैसे भी आपको सही लगे। एक ही चक्रीय क्रम में लिखते हैं ना, ABCC है, त्रिभुज बनना है। AB, दूरी AB कैसे ज्ञात करेंगे? ये रहा A के निर्देशांक 0, 7, 10, B के निर्देशांक -1, 6, तो ये तो हो गए x1 y1 z1, ये x2 y2 z2, तो x2 - x1 मतलब -1 - 0, -1 - 0 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 मतलब 6 - 7 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 मतलब 6 - 10 और इसका स्क्वायर। क्या देख रहे हैं? -1 का स्क्वायर प्लस 1, 6 - 7 -1 -1 का स्क्वायर अगेन प्लस 1, 6 - 10 -4 का स्क्वायर 16, 16 और 2 18, रूट 18 को लिखा 9 × 2, 9 का 3 √2, ठीक है। अब बात करते हैं BC की। BC की जब बात करने जाएंगे तो B के निर्देशांक तो x1 y1 z1 और C के निर्देशांक x2 y2 z2, तो यहां से देखो -4 -1 मतलब +1 का स्क्वायर, फिर है 9 - 6 का स्क्वायर प्लस 6 - 6 का स्क्वायर। तो यहां पर आप देख रहे हैं -4 + 1 -3 का स्क्वायर प्लस का 9, 9 - 6 3 का स्क्वायर 9 प्लस 0, ये हो गया फिर से √18 यानी 3 √2। यहीं से एक बात पता चल गई होगी आपको कि ये त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज है। लेकिन हो सकता है तीसरी भुजा भी आ जाए, इतनी तो संभव हो जाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। देखो CA दूरी के लिए C पहले है, A बाद में लिखा है, तो आप x2 y2 z2 तो A को ले और इसको ये ले, अब बात एक ही रहेगी, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, AC लिख दो चाहे। तो 0 - -4 यानी +4, देख लीजिए इधर 7 - 9 स्क्वायर प्लस 10 - 6 और इसका भी स्क्वायर। ये आया आपके पास में, देखो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, 16 16 32 और 4 36, रूट में 36 मतलब आंसर 6। तो यहां से आपने क्या नोटिस किया? आपने नोटिस किया कि AB भुजा की लंबाई और BC भुजा की लंबाई बराबर है, परंतु CA भुजा की लंबाई बराबर नहीं है, यानी त्रिभुज समद्विबाहु है। और आपने क्या नोटिस किया? एंड आप ये भी नोटिस कीजिए कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर या CA का स्क्वायर। क्या ऐसा है? दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर। देखो यहां पर है 3 √2, 3 का स्क्वायर 9 √2 का स्क्वायर 2, यानी यहां से स्क्वायर कितना आएगा 18, यहां से स्क्वायर कितना आएगा 18, यहां से स्क्वायर कितना आएगा 36। इन दोनों का योग इसके बराबर आ रहा है? आ रहा है, बिल्कुल। अगर ऐसा है तो क्या आपके त्रिभुज
समकोण त्रिभुज होता है, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग के बराबर आता है, तो त्रिभुज समकोण। तो यह क्या कहोगे, इसलिए बिंदु ए बी सी समबाहु या समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। मेरा सवाल आपसे यह है कि इस समकोण त्रिभुज में कौन सा कोण 90 डिग्री है? सोच के देखिए। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। कर्ण है सी ए या ए सी, तो इसके सामने का कोण, बिना डायग्राम बनाए बता रहा हूं मैं, जहां कोण B बराबर 90 डिग्री है। भाई कर्ण के सामने का कोण होता है 90 डिग्री, कर्ण है CA, तो CA के सामने का कोण B 90 डिग्री हो गया। ये आपका चौथा क्वेश्चन है। उम्मीद है ऐसे क्वेश्चंस में आप कहीं नहीं अटकने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 है, उस बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए। बिंदु पथ मतलब एक बिंदु का पथ, एक बिंदु की जो संरचना बनती है, एक बिंदु का जो वक्र बनता है, उस वक्र का समीकरण। उस बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए जिसकी बिंदुओं एक बिंदु देखा A, बिंदु A के निर्देशांक है 3, 4, 5 तथा B -1, 3, -7 से दूरियों के वर्गों का अंतर अंतर 2k² के बराबर है, जहां k कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। स्थिति समझ गए होंगे। हमें दो बिंदु दे रखे हैं, तो मैंने शुरू में दो बिंदु बना दिए। 3D में ये मैं बना रहा हूं, हालांकि इनको किस पर, एक प्लेन पर। बिंदु A है 3, 4, 5। बिंदु B के निर्देशांक -1, 3, -7। एक बिंदु P, अब बिंदु P कहीं भी हो सकता है, इसके अलावा यहां ले लिया, यहां ले लिया, यहां ले लिया, यहां कहीं पर भी आपने बिंदु P को लिया जा सकता है, क्योंकि बिंदु P के बारे में आपसे कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा है। मतलब हमें एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात करना है जो, बस उसकी शर्त क्या है, मैंने एक बिंदु अपनी मर्जी से ले लिया जिसका बिंदु पथ मैं ज्ञात करने जा रहा हूं, और उस बिंदु के निर्देशांक मैंने लिख दिए x, y। ये ले लिया मैंने बिंदु P, x, y। अब खास बात क्या है, इस बिंदु से A की दूरी, ओके, और इस बिंदु से B की दूरी, इन दूरियों के वर्गों का अंतर, इन दूरियों के जो वर्गों का अंतर जो है वो 2k² के बराबर है। मतलब आपका क्वेश्चन ये कह रहा है, क्योंकि PA² P की A से दूरी माइनस PB² बराबर 2k², ये आपको दिया है। ओके, अब मैं आपसे पूछता हूं सीधा सीधा क्वेश्चन, PA दूरी कैसे ज्ञात करोगे आप? बिंदु P के अज्ञात बिंदु है, XYZ ले ना, सॉरी भाई, जब आपके दिए गए बिंदु 3D में है तो ये बिंदु भी 3D में लोगे, XYZ।
तो पी ए दूरी, तो ये हो जाएगा आपके पास में x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर प्लस z माइनस 5 का स्क्वायर। ये पी ए दूरी है, इसका वर्ग यानी इसका स्क्वायर, ठीक है, माइनस पीबी, पीबी के लिए फिर से रूट लगाओ, क्या होगा पीबी, या ऐसे आपने बोला तो ये हो गया क्या x माइनस, अच्छा आप कहोगे नहीं 3 माइनस एक्स का स्क्वायर लिखें, बात तो एक ही है, यहां पर माइनस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर लिखो चाहे x प्लस 1 का स्क्वायर लिखो, बात एक ही आनी है, x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर प्लस z प्लस 7 और इसका स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर। ये हमारी सिचुएशन है। अब मैं सिर्फ कैलकुलेशन कर रहा हूं, वो देख लेना ध्यान से। पहली बात तो ये बताओ, स्क्वायर और रूट हट गए, अब ये बचा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, अब हमें जवाब देंगे कोई दिक्कत नहीं है, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी 16, यहाँ z स्क्वायर माइनस 10z, ठीक है, और प्लस 25, ये तो हुआ आपका पी ए स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर, तो ये बताओ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 z स्क्वायर प्लस 14z प्लस 49 बराबर 2k स्क्वायर, ठीक है। अब नोटिस करने वाला पॉइंट देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ये x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, y स्क्वायर कैसे, ये बार माइनस है ना, इस माइनस साइन से ये तो हो जाएगा माइनस का, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ठीक है। तो अब देखो और z स्क्वायर से z स्क्वायर कैंसिल आउट, कट गए। तो ऐसा होने के बाद की सिचुएशन क्या है वो देखो, x कितने बचे अपने पास में, माइनस का 6x माइनस का 2x, तो आप कहेंगे माइनस का 8x, y कितने बचे, माइनस का 8 प्लस का 6 तो माइनस का 2y, z कितने बचे, माइनस 10 माइनस 14 तो माइनस के 24z। अब अचर संख्याएं देख लो, 9 में से 1 घट गया 8 तो यहां बचा, 16 में से 9 घट गए 7 यहां बचा, 25 में से 49 घटे तो माइनस का 24 यहां बच गया, ठीक है। अब 15 माइनस 24 तो माइनस का 9 आ जाएगा, माइनस 9 बराबर 2k स्क्वायर। आप चाहें तो पूरे इक्वेशन को माइनस से डिवाइड कर दीजिए, या ज़्यादा बेहतर क्या होगा आप माइनस 2 से डिवाइड कर दीजिए, माइनस 2 से डिवाइड करने पर ये क्या हो जाएगा 8 तो हो जाएगा 4x, देखो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 8 तो हो जाएगा 4x, ये माइनस का 2y हो जाएगा प्लस का y, माइनस का 24z हो जाएगा प्लस का 12z। अच्छा इधर डिवाइड करोगे तो माइनस का 2k स्क्वायर, उधर जाएगा प्लस का 2k स्क्वायर, है ना, प्लस का k स्क्वायर, और माइनस 9 को उधर भेज दो, पहली बात तो माइनस 2 से डिवाइड करोगे तो प्लस का, माइनस 2 से डिवाइड करोगे तो प्लस का 9/2 उस साइड में जाएगा तो माइनस 9/2, ये आपका आंसर आ गया। या के स्क्वायर को भी उधर ही रखो, इस तरीके से आप आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये जो समीकरण आई है ये आपके बिंदु का बिंदुपथ है जो दिए गए प्रतिबंध को संतुष्ट कर रहा है। बिंदुपथ की परिभाषा यही पढ़ी है अपन ने कि एक ऐसे चर बिंदु के लिए समीकरण जो दिए गए प्रतिबंधों को संतुष्ट करती है। ओके, चलिए इस लेक्चर का एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। उस बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए
ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से सदैव r दूरी पर रहे। इस बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात करना, मतलब हमें एक ऐसे बिंदु के बारे में सोचना है जो मूल बिंदु यानी 0 0 0, इस मूल बिंदु से सदैव r दूरी पर रहे। मतलब मान लो ये दूरी r है, हमें ऐसे बिंदु का बिंदु पथ की बात करनी है। ये बिंदु P है जिसके निर्देशांक मैंने x y z ले लिए। अब सोचो, क्या ये बिंदु P एक रेखा थोड़ी बनाएगा? ये बिंदु P जो है वो ऐसे चारों ओर घूम सकता है? क्या एक वृत्त बन जाएगा? r दूरी, ये दूरी जो है वो यहां से यहां तक कितनी है? r। तो r दूरी पर अगर ये बिंदु है तो ये बिंदु ऐसे घूम सकता है। क्या आप ये कहेंगे वर्त बन रहा है? मैं आपसे कहूंगा ये वर्त नहीं, ये गोला बनता है। कैसे? मान लो आपका मूल बिंदु जो है वो बिल्कुल मुक्त हवा में है, r दूरी पर बिंदु ये है, r दूरी पर बिंदु इधर भी हो सकते हैं, r दूरी पर बिंदु इधर भी हो सकते हैं, r दूरी पर बिंदु इस साइड में भी हो सकते हैं। ऐसे अनेकों वृत्त बन सकते हैं क्योंकि हमारे पास में स्पेस है पूरा चारों ओर घूमने का। तो चारों ओर अगर आप r दूरी पर घूमते हैं तो एक गोला बनता है। सोच के देखिए, जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल के बीच वाले बिंदु को मूल बिंदु मान लीजिए, तो फुटबॉल के जो आपका बाहर वाला कवर है उस पर जितने भी बिंदु बनाओगे वो सभी बिंदु उस बीच के अंदर का जो बीच का बिंदु है उससे समान दूरी पर रहेंगे सदैव, तो वो एक गोला बन जाएगा। मतलब यहाँ से जो भी मैं समीकरण ज्ञात करने जा रहा हूँ वो एक गोले की समीकरण होगी। ठीक है, तो क्या बनेगा? एक गोला बनेगा। अब इसको, ये मूल बिंदु है, यहां से जो भी बनना है वो एक गोला बनेगा। 2D में अगर होता तो वर्त बनता, स्फेयर। ओके, अब आपको इस बिंदु का बिंदु पथ चाहिए, मतलब ये बिंदु कहीं भी हो सकता है इसकी परिधि पर। तो आपको कहा क्या है? आपको तो सिर्फ ये कहा है OP बराबर R। ठीक है, तो OP यानी रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मूल बिंदु से दूरी बराबर r। इसलिए समीकरण क्या आ गई? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। ये एक गोले का समीकरण है, आगे पढ़ेंगे अपन। एक गोले का समीकरण है जिसका केंद्र ओरिजिन मूल बिंदु और उसकी त्रिज्या r है। वृत्त का जो समीकरण होता है उसमें इतना ही होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। मतलब 2D में जो काम वृत्त का है वही 3D में गोले का हो जाएगा। ओके, उम्मीद है आप इन शुरुआती क्वेश्चंस को समझ पा रहे हैं और ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक लेक्चर और इंट्रोडक्शन का होगा जिसमें मैं कुछ और क्वेश्चन शामिल करूंगा। उसके बाद हम हमारे ओरिजिनल टॉपिक की ओर बढ़ जाएंगे। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है। 2D पढ़ने के बाद 3D का सिर्फ इंट्रोडक्शन, ये 3 लेक्चर हो जाएंगे इस पे। बाकी हमें आगे लाइन और समतल को पढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अभी इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।